नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो शाम के बजे हैं 4 और 4 बजते ही शुरू हो गए हैं काम शाम के टाइम के। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घास गायों को, क्योंकि इनके घास डालने का टाइम हो गया। और अनुज भैया और मम्मी जो हैं वो गए हुए थे खेत में, जो बचे हुए गेहूँ हैं उनको लेने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ खल की सानी गायों को। तो घास जो है वो थोड़ा सा ही था, घर पे कटा हुआ नहीं था। और अगर घर पे होता तो मैं खुद भी काट देती मशीन में, लेकिन घास था नहीं, गोले आए हुए खेत से। तो इसीलिए जो बस थोड़ा सा घास है मैं वही डाल रही, 2-3 ही तसले थे तो वही मैंने उन्हें डाल दिया, जिससे कि जो है उनको मतलब थोड़ा सा वो खा लें। और उसके बाद जो है मैं बस फिर इनको बांध दूँगी यहाँ पे ही घास डालने के बाद। तो जी घास डाल दिया है मैंने और अब मैं बांध दूँगी गायों को घास पर। तो जी शाम के 4 बजते ही गाँवों में ये जो काम है ये फ़िक्स है सबके। वैसे तो कोई जल्दी भी डाल देते हैं, कोई देर से भी डालते हैं घास, लेकिन हम जो है 3 या 4 बजे के आसपास डाल दें घास, क्योंकि फिर 5 बजे दूध निकालने का टाइम हो जाए तो उससे पहले जो है डंगर छक जा मतलब घास में। तो आज तो खैर घास थोड़ा था और जैसा मैंने बताया घर पे थे भी नहीं गोले, तो जो था वो मैंने डाल दिया। फिर जब अनुज भैया आवेंगे वो घास लेकर आवेंगे खेत से, तो फिर उसके बाद कटने के बाद दोबारा डलेगा। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने सारी गायें बांध दी हैं और छोटी बछड़ी को भी मैंने रख दिया है तसले में घास। तो घास का जो काम है फ़िलहाल के लिए ये हो गया है। अब थोड़ी देर ये गायें घास खाएंगी और उसके बाद फिर जो है इनको मैं पानी पिलाऊंगी दूध निकालने से पहले। तो बस अब जब मैं भिगो रही हूँ खल अगली सानने के लिए, तो ये खल हम जितनी भी बार घास डाल रहे हैं उतनी बार साननी करें खल की, उतनी बार इसे फिर दोबारा भिगो दें अगली साननी के लिए। तो ये देखिए आगे हैं अनुज भैया है ट्रैक्टर लेके खेत से। और अब जो है वो हो गया है टाइम गायों को पानी पिलाने का। तो गायें घास खा के खड़ी हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो पानी पिएंगी और उसके बाद फिर मैं इनका दूध निकाल लूँगी। तो मैं आ रही हूँ इनको पानी पिलाने के लिए, लेकिन पहले जो गोबर वगैरह पड़ा है मैं उसे हटा दूँगी। नहीं तो क्या होगा, जो गाय हैं वो उसको कुचल देगी और सारे मेरे को गोबर गोबर कर देंगी पैरों में लगा लगा के। तो इसीलिए बस कोशिश रहती है कि ये जो गोबर है इसे साथ के साथ ही हटा लें, जिससे कि जो गंदा है वो ज़्यादा ना हो फ्रेश। तो मैं बाल्टियों से पिलाऊंगी पानी, खोलूँगी नहीं मैं गायों को यहाँ से, क्योंकि पता नहीं क्यों ये दोनों गायें आजकल जैसा खोल दें तो ज़्यादा ही भागी सी फिर है। तो फिर इन्हें वहीं खड़े खड़े पानी पिला दें। नहलाना है तो फिर हौज पे लेके जावे, नहीं तो अब इन्हें बाल्टी से ही मैं पानी पिला दूँगी ला ला के छोटी बाल्टी में। तो जी एक गाय को पानी पिला दिया है मैंने और अब मैं पिला रही हूँ दूसरी गायों को। और उसके बाद जो है मैं छोटी बछड़ी को पानी पिलाऊंगी। और सारा पानी ये जो है मैंने ला ला के बाल्टी से भर भर के ही पिला रही। तो दोनों बड़ी गायों ने पानी पी लिया है छक के, और अब मैं पिला रही हूँ छोटे वाली बछड़ी को। तो जो छोटे वाली बछड़ी है ये जब पैदा हुई थी तब और ज़्यादा क्यूट थी, और बड़ी बड़ी हो रही है जैसा, तो थोड़ी सी नस्ल सी ख़राब कर रही है अपनी। और ये होता ही है गाय भैंस के बच्चों का कि वो छोटे से जितने अच्छे लगें बड़े होते होते ही उनकी नस्ल सी ख़राब होनी शुरू हो जाए, और एक बार को तो ज़्यादा ही बेकार से हो जावे। तो बस यहाँ पे मैं इसके गाय बछड़ी के साथ पुचकार रही। और मेरी आदत है कि मैं मतलब मैं किसी से भी बात करनी शुरू कर दूँ, वो चाहे डंगर हो, ट्रैक्टर है या कुछ भी, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं बात करती रहूँ, बोलती रहूँ कुछ ना कुछ।
तो खैर पानी पिला दिया मैंने, और जो बचा हुआ घास है उस पर मैं चोकर डाल दूँगी, जिससे जो बच रहा वो भी गायें घास खा लें। और बस उसके बाद फिर दूध निकाल लेंगे। तो ये दूध निकालने के टाइम तक जो है वो छक जाएंगी अच्छी तरीके से। तो जी इस टाइम का काम भी पूरा हो गया है मेरा। कैसे चलाएगा ट्रैक्टर मेरा रिश्ता अच्छा तो बना। ओए 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 इतनी तेज ना चलाइए, चोट लग जाएगी। हाँ ये बेहतर है, आ जा दूध निकाल लेंगे गायों का। निकाल लेगा, पता है निकालना किसी को, कैसे निकालते हैं गाय का दूध। अच्छे करके अच्छे चल मैं दूध निकाल लूँ कुछ कर एक मेरा बच्चा, मैं भी कर दूँ आपकी। इधर 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 लग गया लाड़ खतरनाक हो गया मम्मा। चल खेल तो ला, मैं तो दूध कर दूँ। तो जी चलिए निकालते हैं अब दूध। बछड़ी मैंने छोड़ दी है, और आप लोग बोल रहे थे कि आप बछड़ी को कैसे खींच रहे। तो जी जो गाय के बच्चे हो वे बहुत ढीठ हो, मतलब जितना मर्जी खींच लो उन्हें वो हटते नहीं, तो इसीलिए उनका कान पकड़ के ही खींचना पड़े। ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे आपको बुरा लगा, वो खैर मैं मानती हूँ कि आपको लगा होगा, लेकिन इनको सभी लोग इसी तरीके से खींचते हैं ज़्यादातर। तो खैर बस अब मैं निकाल रही हूँ दूध। पहले एक गाय का निकाल लूँगी और उसके बाद दूसरी गाय का निकाल लूँगी। और आप आज कीजिए काऊ मिल्किंग को एंजॉय। आप हमेशा बोलते हैं कि आप फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए वीडियो को, तो मतलब फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं की है, थोड़ी सी हल्की सी की है, क्योंकि अगर मैं खाली इसको नॉर्मल स्पीड में चलाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए अब मैं बात और नहीं करूँगी, आप बस एंजॉय कीजिए काऊ मिल्किंग को दोनों गायों की।
के बज गए हैं 6 और शाम का जो काम है दूध वगैरह का वो हो गया। हालांकि मैं अभी मशीन लगाऊं थी लेकिन लाइट भाग गई, आ गई भी लाइट इतनी जल्दी आ भी गई। तो बस मैं जब मशीन लगा के कपड़े धोऊंगी, क्योंकि सुबह को काम ज़्यादा हो जाए तो मैं बस शाम को कपड़े धो लूँ और रोटी बनानी। तो दूध धार का काम सारा हो गया और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कर दो बाय, कर दो बाय। हंस रहा है। तब तक के लिए करते नहीं बाय यार। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।